हेलो दोस्तों, मैं श्री राम कुमार और आप सभी का आरडीएस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना बताऊंगा। इसमें हम लोगों को क्या करना है कि 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये फार्मूला एक बार और दिखाना चाहूँगा ताकि आप लोगों को ये याद हो जाए। और मैं कोशिश करूंगा कि ये डेली लाऊं ताकि आप लोग डेली इसको देखें और आपको याद हो जाए, ताकि क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत न आए। तो चलिए ये आप लोग ज़रा फार्मूला देख लीजिए कि ये क्या होता है कि आपके प्रथम n पदों का योग का फार्मूला होता है, यानी कि SN बराबर n/2 गुने 2a + n-1 इंटू डी। और यहीं से आपको ये फार्मूला मिल जाता है जो कि होता है कि SN बराबर n/2 गुने a + an का मतलब क्या होता है कि अंतिम पद, और an को l भी आप लोग लिख सकते हैं, आपको बताया भी गया है। ठीक है, तो ये आपका ये भी फार्मूला हो जाता है कि SN बराबर n/2 गुने a + l। ठीक है, तो ये आपका 3 फार्मूला था जो कि हम लोग आज यूज करने वाले हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें ये जो योगफल दिया गया है इसको ज्ञात करना है, यानी कि सभी को जोड़ना है। ठीक है, अगर आप लोगों ने कल वाली वीडियो देखा होगा तो यहाँ पे आपको पदों की संख्या दी गई रहती थी। ठीक है, यानी यहाँ पे जैसे कि 10 पदों तक, ठीक है, 20 पदों तक, 100 पदों तक ऐसे करके दिया गया था, लेकिन इसमें आप लोगों को पद नहीं दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, ये लास्ट जो है ये यही आपका अंतिम पद है। तो अंतिम पद को हम लोग क्या लिखते हैं, AN। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AN बराबर 84, और A यहाँ से निकाल लीजिएगा तो A आपका 7 है। और हमें D निकालना है, तो D कैसे निकालिएगा, D देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा A2 - A1, और A2 है आपका 10.1/2, यानी इसको जब तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 10 दूना 20 और 1 21/2, माइनस A1 है 7 तो 7। अब इसका एलसीएम निकालिएगा तो 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 21 - 14, यानी कि 7/2 आपका दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें n पता नहीं है। अब n पता कैसे करेंगे, इसको देखिए कि n हमें कैसे पता चलेगा। तो an पता करने के लिए हम सिंपल सा ये फार्मूला लगाएंगे an वाला कि an बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। अब इस फार्मूला को हम लोग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें an दिया गया है, d भी दिया गया है, a भी दिया गया है और d भी दिया गया है, तो हम लोग यहाँ से आसानी से n का मान निकाल लेंगे। तो an आपका दिया है 84, तो 84 हो जाएगा, बराबर a दिया है 7, फिर प्लस n नहीं पता है तो इसको n ही रहने देते हैं, तो n-1 हो जाएगा, और d 7/2 हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 84 बराबर 7 प्लस, अब 7/2 n से n में भी गुना करेंगे और -1 में भी गुना करेंगे, तो 7/2 गुने n 7n/2, फिर माइनस 7/2 से -1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -7/2। अब क्या करते हैं कि इस n वाले को इधर ही रखते हैं और इस 7 को और -7/2 को इस साइड लाते हैं। तो 7n/2 को इधर रखेंगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ला देते हैं कि 7/2n बराबर, अब इधर क्या है 84, तो 84, 7 इधर है तो इधर जाएगा तो -7, और -7/2 इधर है, फिर इधर जाएगा तो आपका +7/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर 7n/2 बराबर 84, यहाँ पे क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 84 - 7 कीजिएगा पहले, तो ये हो जाएगा 77, जाएगा आपका 77। ठीक है, अब क्या करते हैं कि 7/2 को 3.5 भी तो लिख सकते हैं, जब 2 से 7 को कटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा 3.5 से 5/2 कट जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इतना लिख सकते हैं। फिर ये हो जाएगा 7n/2 बराबर, इसको जोड़ना है, तो जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 80.5। अब फिर यहाँ से क्या करना है कि ये देखिए 7/2 है, ठीक है, और गुना n है,
तो n निकालने के लिए क्या करेंगे कि इस 2 को तो पहले इधर भेजेंगे, यानी कि 100 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको आगे लिखते हैं, ठीक है, आगे इसको लिखते हैं 7n/2 बराबर 80.5 है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि 7n बराबर क्या हो जाएगा 80.5 और 2 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो गुना 2। फिर ये हो जाएगा 7n बराबर 2 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 पचे 10, फिर ये हो जाएगा 2 से 0 में गुना कीजिएगा तो 0 और 1 2 8 16। अब पॉइंट जो है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो ये फाइनली आपका बन गया 161। अब यहाँ से n का मान अगर निकाले तो 161 बट्टा में हो जाएगा 7, क्योंकि यहाँ पे गुना में है तो यहाँ पे हो जाएगा भाग में। अब इसको कटाइएगा, यानी कि 161 में आपको देना है 7 से भाग, ठीक है। तो आप इसको भाग कीजिए कितना आता है, तो एक कितना आ जाएगा कि 7 2 ना 14 और 7 त्रिका 21 हो जाएगा। n बराबर आ गया आपका 23 आ गया, ठीक है। अब a हमें पता चल गया, d पता चल गया और n भी पता चल गया, an भी पता चल गया। अब सिंपल क्या करना है कि योग का फॉर्मूला लगाना है, जो कि आपका होता है Sn बराबर n/2 गुने 2a + n-1 इंटू डी भी होता है और n/2 गुने a + an भी होता है। तो यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, यहाँ पे a + n-1 इंटू डी वाला लगाइएगा, या यानी कि बोले तो ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा कि ये आपका यहाँ पे लगाना सही रहेगा, तो ये वाला सही रहेगा क्योंकि हमें an पता है, तो फिर हम इतना कैलकुलेशन करने क्यों जाएं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल a + an वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे n जहाँ जहाँ है वहाँ पे आपको 23 बैठा देना है, यानी कि s 23 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 23/2 हो जाएगा और a कितना आया है, a है आपका 7, तो यहाँ पे लिखिएगा 7 प्लस an कितना दिया है, तो an आपका दिया है 84, तो 84 लिख दीजिए, ठीक है। आप उस फॉर्मूले पे भी बना सकते थे, लेकिन उसमें क्या होता है कि कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है। जब मुझे भाई an दिया है तो मैं ये वाला फार्मूला क्यों नहीं यूज करूँ, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला आप लोग यूज कीजिएगा, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा s 23 बराबर 23/2 और इसको जोड़िएगा और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना, तो ये हो जाएगा 91। अब s 23 बराबर हो जाएगा 23 गुने 91, तो यहाँ पे कीजिए कि 23 गुना 91 जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा 23 और 9 त्रिका 27, 9 18 2 20, यानी हो जाएगा 20 93, तो 20 93/2। अब सिंपल क्या करना है कि 2 से आपको 20 93 में भाग देना है, तो ये हो जाएगा s 23 बराबर 2 एकम 2 0 2 चौका 8 2 छक 12 और ये 146.1/2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। अब फिर बढ़ते हैं इसी के 2 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 2 का 2 नंबर क्वेश्चन, इसको भी सेम ही करना है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए a बराबर हो जाएगा 34, d बराबर आपका हो जाएगा a2 - a1, तो यहाँ पे a2 कितना है 32, यहाँ पे आप लोग लिख ही दीजिए a2 - a1, यानी कि 32 - 34 और ये हो जाएगा -2 और an दिया है आपका 10, तो an बराबर 10। अब यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा n, तो n निकालने के लिए an बराबर हो जाएगा a + n-1 इंटू डी। an बराबर 10, a दिया है आपका 34 प्लस n नहीं पता है तो n-1 रहने देते हैं और d -2। फिर ये हो जाएगा 10 बराबर 34। फिर उसी तरह करना है कि -2 से n में गुना करना है, फिर -2 से -1 में गुना करना है, तो -2 से n में जब गुना कीजिएगा तो ये कर जाएगा -2, फिर -2 गुने -1 कीजिएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि ये -2 है, इसको इक्वल के इस साइड लाते हैं तो ये +2n हो जाएगा और बराबर इधर क्या बच गया 34 + 2 और ये 10 जो है इस साइड है तो इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2n बराबर, अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में है यानी कि +34 और +2, ये हो जाएगा +36 और 36 - 10 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 26 और फिर यहाँ से n का वैल्यू निकालिएगा तो 26/2
2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 गुणम है, यहाँ पे भाग में हो जाएगा। अब कटा दीजिए तो ये हो जाएगा 13। यहाँ पे आ गया 13, ठीक है। अब फिर हमें क्या करना है, इन सभी का योग निकालना है। तो SN का फॉर्मूला लगाइए। तो SN बराबर हो जाएगा यहाँ पे n/2 गुने A प्लस AN, क्योंकि हमें यहाँ पे भी AN पता है। तो यहाँ पे हो जाएगा S 13, यानी n का मान आ गया 13। तो 13 बराबर फिर 13/2 और A इसका है 34, तो 34 प्लस n 10 है तो 10। फिर हो जाएगा S 13 बराबर 13 से तो 2 से 13 नहीं कटेगा, तो इसको ऐसा ही रहने देते हैं 13/2, ठीक है। अब गुना इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 44। अब यहाँ पे कटा दीजिए 2 22 मरतबे कट जाएगा। अब S 13 बराबर क्या हो जाएगा 13 गुने 22। अब S 13 बराबर इसको गुना कर दीजिए, तो 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 2 28, यानी कि 286 आंसर। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे। फिर उसी का 3 नंबर क्वेश्चन है, सेम इसको भी ऐसा ही करना है, इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे A बराबर क्या हो जाएगा -5, D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, जो कि है आपका -8 है A2। फिर ये जो है आपका फॉर्मूला वाला साइन है माइनस, तो माइनस A1 कितना है तो -5 है, तो -5। फिर हो जाएगा -8 और माइनस हो जाएगा प्लस और 5। अब -8 + 5 ये हो जाएगा आपका -3, यानी कि D बराबर आ गया -3 और AN दिया है आपका -230। अब सिंपल यहाँ पे भी हम n निकालेंगे। तो n निकालने के लिए AN का फॉर्मूला लगाएंगे। तो AN बराबर हो जाता है A + n-1 इंटू D, जहाँ पे AN -230 है बराबर A -5 है प्लस n हमें निकालना है, तो n-1 हो जाएगा और D आपका -3 है। फिर ये हो जाएगा -230 बराबर -5। अब देखिए -3 से फिर n में गुना करना है और -3 से -1 में गुना करना है। तो -3 से जब n में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा -3n, फिर -3 गुना -1 कीजिएगा तो ये हो जाएगा +3। अब क्या करते हैं, फिर इसको -3 को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा +3n बराबर यहाँ पे -5 + 3। और फिर देखिए यहाँ पे -230 है, जब इधर लाइएगा तो ये क्या हो जाएगा +230। और फिर यहाँ पे 3n बराबर हो जाएगा 3 + 230, यानी कि दोनों क्या है जोड़ के रूप में है, तो इसको जोड़ दीजिएगा तो 233 हो जाएगा। और 233 में से क्या करना है कि -5 को घटाना है, तो ये हो जाएगा 228। अब यहाँ से फिर n का मान निकालिएगा तो 228/3, ठीक है। 3 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे गुना में इधर लाए तो ये भाग में चला गया। अब 3 से कटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 × 7 = 21 और 3 × 6 = 18, यानी कि n बराबर आ गया 76, ठीक है। अब इसको जोड़ना है तो SN का फॉर्मूला लगाइए। तो SN बराबर हो जाएगा n/2 और A + AN, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा S 76 बराबर 76/2 और A आपका कितना है -5, तो -5, फिर प्लस है तो प्लस और AN -230 है, लिख दिए। फिर आगे बढ़ते हैं तो S 76 बराबर, अब देखिए 2 से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो इसको 2 × 3 = 6 और 2 × 8 = 16, यानी कि 38 मरतबे ये हो जाएगा कट। अब यहाँ पे -5 प्लस और माइनस होता है, फिर 230। फिर आगे बढ़िएगा तो ये हो जाएगा S 76 बराबर 38 गुना, अब देखिए क्या करना है कि -5 और -230 ये दोनों माइनस में है, तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे और साइन माइनस का लगा देंगे, तो ये हो जाएगा -235। अब क्या करना है कि 38 गुने -235 करना है, तो ये हमारा S 76 आ जाएगा। तो 38 गुने -235 है तो ये तो माइनस में आएगा। अब सिंपल क्या करना है कि 235 में 38 से गुना कर देना है, तो 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24 = 28, 8 दूना 16 और 2 18,
3 पचे 15, 3 तिहाई 9, 1 10, 3 दूना 6 और 1 7, यानी ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0 3 9 और 8, यानी कि -8930। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या करना है कि आपको ए दिया है, डी भी दिया है, ए एन भी दिया है, यहाँ पे एन निकालना है और एस एन निकालना है। ये आप लोग ट्राई कीजिएगा होमवर्क में, और अगर आंसर आ जाता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और नहीं तो इसको हम लोग कल भी इसको देखा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।